अस्सलाम वालेकुम। जंग दुनिया की तारीख में हमेशा से एक अहम किरदार अदा करती आई है। जंगों ने हमेशा मनफी किरदार अदा करने के साथ-साथ इंसानी तहज़ीब के अंदर डेवलपमेंट में भी रोल प्ले किया है। हालाँकि ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जंगें जो हैं वो बेसिकली एक कैटलिस्ट का रोल अदा करती हैं किसी भी नई इनोवेशन के लिए। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, बहुत सी जंगों में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे बाद में सिविलाइज़ेशन को जो है वो फ़ायदा पहुँचा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे किताब के बारे में जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एवोल्यूशन ऑफ वारफेयर फ्रॉम 1945 टू गज़ा। ये बेसिकली बड़ी किताब है जिसका जो मुद्दा है वो ये है कि 1945 के बाद कैसे जो है वो तब्दील हुई जंगों की नौइयत, और इस तब्दीली के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुई और इंसान ने किस तरह से जो है वो जंगी हिकमत अमली तब्दील की, किस तरह जो है वो नई जंगों ने नई इजादात को फ़रोग़ दिया। तो ये किताब लिखी है डेविड पेट्रियस और एंड्रयू रॉबर्ट्स ने, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है वार ऑन टेरर के अंदर, इराक वार के अंदर। एंड्रयू रॉबर्ट्स बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, नेपोलियन के बायोग्राफ़र भी हैं। जंग जो है वो क्लासमेट्स कहते हैं कि वार इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन द सोसाइटी। जब सोसाइटी के दरमियान इम्बैलेंस आता है तो जंग होती है। यही बात हेनरी किसिंजर भी कहते हैं कि जब भी बैलेंस ऑफ पावर ब्रोक होता है तो जंग होती है। मिसाल के तौर पे दो पावर्स हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है तो ये इसको जो है एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश करेगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गई है तो इसको करेगी। तो ये जब तक बैलेंस में नहीं रहेंगी तो ये आपस में तवाज़ुन कायम नहीं कर सकती। तो जंगें जो हैं जब ये बैलेंस बिगड़ता है तभी जो है वो जंग शुरू होती है। 1945 के बाद जो है वो कन्वेंशनल वारफेयर से हट के जंगें जो हैं वो एक नए टेक्नोलॉजिकल वारफेयर की तरफ चली गईं। आमने-सामने वाली जंगें भी ख़त्म हो गईं कि हर वक़्त जो है पहले तो कंट्रीज़ आपस में लड़ते थे, अब एक नया सिस्टम आ गया जिसको प्रॉक्सी वारफेयर कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा मुजाहिदीन को, हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में टेररिज़्म करेगा। सिमिलरली वियतनाम के अंदर यही हुआ कि वो एक गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू उन्होंने अमेरिकन्स को जो है 10, 15, 20 साल जो है वहाँ पे एंटेंगल रखा। डिस्पाइट द फैक्ट कि अब ये जो गुरिल्ला वारफेयर की जंग होती है, इसमें जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये आम आबादी है, ये गुरिल्ला वॉरियर्स हैं। और अमेरिका ने इसी वजह से बहुत ज़्यादा बेतहाशा नुकसान किया है वियतनाम जंग के अंदर। आजकल की जंग में जो है वो आथर कहते हैं कि हमारी जो जंगें हैं वो शिफ्ट हो गई हैं फ्रॉम टैंक वारफेयर टू ड्रोन। सब कुछ अब हवा में चला गया, ज़मीन वाली जंग ख़त्म हो गई है। उसकी मिसाल रशिया यूक्रेन आप देखें कि यूक्रेन जो है वो 50 मिलियन ड्रोन्स पैदा कर रहा है साल के अंदर, और वो सारी जंगी ड्रोनों से लड़ रहा है और इसी वजह से स्टैंड कर रहा है क्योंकि वो रशिया जो है वो थोड़ा कन्वेंशनल कंट्री है, हमेशा से उसने मैन पावर से जंगें जीती। लेकिन जो कंट्री है यूक्रेन, उसने सारी जंग को है वो टेक्नोलॉजिकल हवा में ले गए हैं। इसी तरह जो ईरान, यूएस, इसराइल की जंग हुई है उसमें भी आप देखें कितनी तबाही हुई ईरान की, लेकिन ईरान स्टूड आउट। क्यों? ईरान ने अपने जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन वारफेयर के थ्रू जो प्रिसाइज स्ट्राइक्स हैं वो करता रहा है, और ड्रोन्स पे खर्चा कम आता है, नुकसान ज़्यादा होता है। पॉल कैनेडी कहते हैं कि जब इकोनॉमिक पावर के ऊपर मिलिट्री प्रेशर आता है तो एक रेस लगती है कोई चीज़ नई बनाने में कि आप अपने दुश्मन को आउटपेस कर सकें। तो यहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, और यही जंगों ने जो है तारीख़ में हमेशा से रोल प्ले किया, चाहे वो अलेक्जेंडर का टाइम हो, चाहे वो बाबर का टाइम हो, चाहे वो मॉडर्न टाइम पीरियड हो। जैसे अब हिंदुस्तान में जब लोग तलवारों से लड़ रहे थे तो ब्रिटिश इनफील्ड राइफल ले आए कि 7,000 बंदे ने सिराजुद्दौला की 56-57,000 फोर्सों को शिकस्त दे दी। इसी तरह जब ज़हीरुद्दीन बाबर आए तो लोधी को गन पाउडर से शिकस्त दे दी। मॉडर्न टाइम पे जब हिटलर और इनकी वारफेयर हो रही थी तो हिटलर की जो स्विफ्ट विक्ट्रीज़ बेसिकली थी वो इस वजह से थी कि हिटलर ने एयर पावर का इस्तेमाल किया। लुफ्टवाफ़े बहुत ब्रिलियंट फर्स्ट टाइम जहाज़ का जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये जो बेसिकली एक डेवलपमेंट है वो जंगों की वजह से ही हो रही है, और जंगों की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट होती हैं। ऑथर्स कहते हैं आजकल की जो जंगें हैं, आजकल की जो डेवलपमेंट है वो इंसान को उस तरफ लेके जा रही है कि
मशीनें आपस में लड़ेंगी, रोबोट्स आपस में लड़ेंगे, और यहाँ पे इंसानी तहज़ीब को भी ख़तरा है कि ना तो उनके जज़्बात हैं, ना एहसासात हैं, ना ख़यालात हैं, ना कमांडिंग स्ट्रक्चर है, वो तो एक कोड के थ्रू चल रहे हैं। तो अगर हर तरफ से जंग जो है वो रोबोट्स की आपस में शुरू हो गई, तो नोबडी वुड बी एबल टू स्टॉप देम। कोई भी उनको बता नहीं सकता कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। सो मेक अ रीड इंटरेस्टिंग बुक। आई होप यू लाइक द रिव्यू। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।